हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक्सलर्न हब पर। जैसा कि प्यारे बच्चों हम 4E एक्सरसाइज कर रहे थे और प्यारे बच्चों हमारी जो क्लास थी इसके बाद 4F एक्सरसाइज है। जैसे कि प्यारे बच्चों हमने पहले ही बताया था कि क्लासेस 5 डेज चलती हैं वीकली, लेकिन कुछ कारणोंवश मैं क्लास नहीं ले पाया। उसमें से सबसे बड़ा रीज़न ये था कि अखिलेश सर की शादी थी। ठीक है, अच्छे से हो गई, सब ठीक है और बहुत जल्दी ही क्लास वो लेने वाले हैं और इसलिए थोड़ा सा बीच में दिक्कतों का सामना हुआ इस तरीके से, क्योंकि शादी का सीज़न ही चल रहा था। तो चलिए देखते हैं बिना किसी लेट के चैप्टर में क्या कुछ नया होने वाला है आपके लिए। और क्वेश्चन हम आपको प्यारे बच्चों करा चुके थे, हमें याद आ रहा है क्वेश्चन नंबर 16 तक करा दिए थे। ठीक है, इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 17 मैं आपको बताता हूँ। 4E एक्सरसाइज ही है। क्वेश्चन नंबर 17 प्यारे बच्चों फिर मैं वही कहूँगा, कथन से संबंधित हैं और आपको कथन अगर करने आ गए, यानी कथन समझ में आ गया तो समीकरण आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, और जब समीकरण आसानी से बन जाएगा तो हम चीज़ों को बड़ी आसानी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो कह रहा है प्यारे बच्चों, दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 265 है। तो क्रमागत अगर मैंने पहली x मान ली है तो दूसरी क्रम का मतलब एक एक का अंतर होता है। तो दूसरी x+1 कैसे, जैसे पहले संख्या 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, तो सभी में कितने कितने का क्रम है, एक एक का। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, माना दो क्रमागत संख्याएं x मान ली और दूसरी मान ली हमने x+1। प्यारे बच्चों अब क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि इनके वर्गों का योगफल 265 है। तो इनके वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, x का वर्ग x², इसका वर्ग हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर बराबर 265। अब प्यारे बच्चों कैसे हल करेंगे, आप समीकरण बना चुके हैं तो इसको होल स्क्वायर खोल लें। a+b के होल स्क्वायर से a² प्लस इसका वर्ग करेंगे तो 1 के ऊपर चाहे जितनी घात हो 1 ही रहेगी, प्लस 2ab तो 2 और इन दोनों का आपस में गुणा x गुणे 1 तो x ही हो जाएगा बराबर 265। x² दोनों धनात्मक योग हो जाएगा, प्लस पहले बड़ी घात फिर उससे छोटी घात, फिर अब ये 1 है तो इसको इधर ले आएँ या उधर भेज दो तो 1 घट जाएगा, 264 बचेगा, इधर ले आओ तो माइनस का 264 हो जाएगा बराबर 0। अथवा प्रत्येक पद में 2 से भाग हो रहा है तो x² प्लस x माइनस 2 1 कम 2 2 3 6 2 दूनी 4 बराबर 0। फिर वही बात हो जाएगी, अचर पद का गुणा करेंगे x² यानी द्विघात के गुणांक से, कितना है 1। तो 132 इक्के 132 माइनस लगा है तो ऐसे दो गुणनखंड की घटा के लाना है कितना 1 और गुणा करके 132 हो जाए। तो प्यारे बच्चों 132 का हम करेंगे तो 2 छक 12 2 छक 12, 2 3 6 2 3 6, 3 इक्कम 3 3 इक्कम 3 और 11 इक्के 11। क्या बनेगा यहाँ पे, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 और ये 11, 12 गुणे 11 करेंगे तो 132 आ जाएगा और 12 में 11 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। अभी इस आपको अच्छे तरीके से पता हो जाएगा कि एक संख्या 11 है तो दूसरी संख्या 11+1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 11+1 12। अब अगर इसका वर्ग करें तो 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, दोनों का योग करें, देखें ये हो रहा है कि नहीं। तो 4 1 5 4 2 6 1 1 2, तो प्यारे बच्चों हम बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, तो आप जब इसको हल करेंगे तो x के मान प्राप्त हो जाएंगे। तो x का मान 11 मिलेगा। तो संख्या क्या मानी थी, x, x+1, तो x तो 11 हो गई तो x+1 दूसरी संख्या 11+1 हो जाएगी। ठीक है, तो इसी क्रम में देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दिया है, यदि उनके परिमापों का अंतर इतना है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 प्यारे बच्चों वर्ग क्या होता है, उसकी चारों भुजाएं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं।
ABCD और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये हमने स्थिति 1 मान ली है। स्थिति 2 मानेंगे क्योंकि 2 वर्ग हैं, ठीक है। इसका मान PQRS नामकरण कर दें, ये हो गया। यहाँ पे हम मान रहे हैं कि इसकी भुजा x है, तो प्यारे बच्चों सभी x हो जाएगा क्योंकि चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। इसकी भुजा y मान लें तो चारों भुजाएं y हो जाएंगी। परिमाप क्या होता है इसका? वर्ग का परिमाप होता है प्यारे बच्चों 4 गुणे भुजा, या कह दे चारों भुजाओं का योग, अथवा कह के लिख सकते हैं चारों भुजाओं का योग। तो प्यारे बच्चों चारों भुजाओं का योग लिखें, चाहे 4 गुणे भुजा, क्योंकि भुजाएं समान होती हैं तो 4 बार जोड़ो उनको या 4 से उसका गुणा कर दो, ठीक है। तो यहाँ के लिए परिमाप कितना हो जाएगा? यहाँ के लिए हो जाएगा, फर्स्ट स्थिति के लिए परिमाप हो जाएगा 4x, और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। ये चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो भुजा कितनी है? x। ये स्थिति 1 के लिए बता रहा हूँ। स्थिति सेकंड मैं आपको समझाने के लिए फिगर बताया हूँ, ठीक है। स्थिति सेकंड के लिए परिमाप क्या हो जाएगा? 4, और भुजा कितनी मानी है? y, और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी मानी है? y, तो y का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब क्या कह रहा है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। तो हम प्यारे बच्चों मान लेंगे, माना पहले वर्ग की भुजा, प्यारे बच्चों मीटर में दी हुई है तो हम x मीटर मान लेंगे, ठीक है। और दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया है, आप ये नहीं करेंगे, केवल समझाने के लिए मैंने बताया है। आप ये करेंगे, पहले वर्ग की भुजा मान लेंगे, दूसरे वर्ग की भुजा मान लेंगे। अब देखो प्रश्न में कह क्या रहा है। समीकरण मैं बना दूंगा क्योंकि कथन से संबंधित है। समीकरण हल करना आपको मैं कई बार सिखा चुका हूँ। कह रहा है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। प्रश्न में क्या कह रहा है? क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा का स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा का स्क्वायर। योगफल का मतलब योग करेंगे, और ये दिया कितना है? 468। तो प्यारे बच्चों ये आपके सामने पहला समीकरण आ गया, ठीक। दूसरा है उनके परिमापों का अंतर। ये तो फर्स्ट स्थिति बता रहा है, ठीक है। और सेकंड स्थिति क्या है? सेकंड कंडीशन बता रहा है कि उनके परिमापों का अंतर। तो परिमाप, पहले का परिमाप क्या होगा? 4 गुणे भुजा, तो परिमाप, और दूसरे का परिमाप कितना हो जाएगा? 4y हो जाएगा। अंतर का मतलब घटाना, और ये कितना दिया हुआ है? 24। आपको निकालना क्या है प्यारे बच्चों? x और y, यही जो अज्ञात राशियां हैं इन्हीं के मान निकालने हैं। तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? यहाँ से हम देख पा रहे हैं 4 से प्रत्येक पद में भाग करें तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 छम 24। समीकरण 2 हो गया। अब प्यारे बच्चों 2 स्थितियां हैं आपको हल करने के लिए। चाहे तो x या y का मान यहाँ से निकाल के यहाँ पे रख दें, अथवा आपको x माइनस y का मान ये दिया हुआ है, ठीक है, और x प्लस y का मान कहीं से मिल जाए तो आप इसका सल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए आसान रास्ता कौन सा होगा, वो समझते हैं। तो अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख दें, समीकरण 2 से, आप नीचे नोट डाउन करेंगे, समीकरण 2 से x बराबर y प्लस 6, y उधर भेज देंगे और इसको रखेंगे समीकरण 1 में रखने पर। पूरी बात लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर। तो देखते हैं, x की जगह रख देंगे y प्लस 6, स्क्वायर लगाएंगे प्लस y स्क्वायर बराबर 468। अब प्यारे बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, पहले का वर्ग दूसरे का वर्ग दोनों का गुणा करके 2 गुना धनात्मक है तो धनात्मक कर लेंगे। तो 12y प्लस y स्क्वायर बराबर 468। y स्क्वायर दोनों धनात्मक हैं,
जुड़ गया। फिर 12y क्रम से लिखेंगे, 36 प्लस का है उधर भेज दिया, माइनस का हो गया तो घटेगा, तो कितना बचेगा, 468 में 36 घटेगा तो 432 बचेगा, इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा बराबर 0। अथवा प्रत्येक पद में 2 से भाग हो रहा है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक 12। अब प्यारे बच्चों 216 का द्विघात के गुणांक से गुणा करेंगे तो 216 एकम 216, माइनस लगा है तो घटा के 6 आना चाहिए, तो आप आसानी से कर सकते हैं। y की वैल्यू निकलेगी और फिर y का जो मान निकलेगा धनात्मक वाला, धनात्मक ही लेना है, उसका मान यहाँ पे रख देंगे तो x मिल जाएगा। ठीक है, और एक कंडीशन कोई फॉलो करा लेना, दोनों का स्क्वायर करके 468 आ रहा है तो हम बिल्कुल सही है, तो एक्स वाई के मान आप प्राप्त कर लेंगे। आप इसको आगे कर सकते हैं क्योंकि हमने कई सारे क्वेश्चन में इन अज्ञात राशियों का सल्यूशन किया है। ठीक है, अगला देखते हैं। बस चीज़ें समझ में आनी चाहिए आपको प्यारे बच्चों, अगर आपको कथन समझ में आ गया तो आप समीकरण आसानी से बना लेंगे। ठीक है, इसके बाद 19 नंबर, इसकी भी हिंट ही होगी, सल्यूशन आप ही करेंगे। कह रहा है एक क्लास टेस्ट में सैफाली एक लड़की है, गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है, यानी गणित में कुछ अंक हैं और अंग्रेजी में, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते, अंग्रेजी में 3 कम मिलते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। ठीक है, तो इसमें भी मान लेंगे, माना गणित में प्राप्त अंक x मान लेंगे और अंग्रेजी का मान लें, अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर y। अब प्रश्न में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न में कह रहा है और पहली कंडीशन है फर्स्ट स्थिति क्या कह रही है, कह रही है कि गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग यानी x प्लस वाई कितना दिया है 30, समीकरण 1 हो गया। और सेकंड स्थिति क्या है ये भी देखेंगे। सेकंड स्थिति है, कह रहा है यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक होते, यानी जितने अंक हैं इसमें से 2 अधिक होते, अधिक का मतलब योग करेंगे, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, अंग्रेजी में 3 कम का मतलब घटा देंगे, 3 कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल यानी गुणा कर देंगे और ये कितना हो जाता है 210। ये हो गया समीकरण सेकंड प्यारे बच्चों। अब आप कैसे हल करेंगे इसको, वही काम करेंगे, यहाँ से x या y का मान निकालें, यहाँ पे आपको रखना होगा। ठीक है, तो क्या कर लिया जाए, यहाँ से समीकरण 1 से x का मान निकाल लिया जाए अगर, तो y उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 30 माइनस y समीकरण 2 में रखेंगे हम, समीकरण 2 में पूरी बात लिखेंगे, 2 में रखने पर आप नीचे नोट डाउन करेंगे, मैं आपको यहाँ समीकरण बना के दे दूंगा, फिर आप x या y के मान निकाल लेंगे। x देखो x की जगह y के रूप में रखा जा रहा है तो y निकलेगा, उस y का मान यहाँ पे रखेंगे तो x निकल आएगा। कंडीशन आप फॉलो करा लेना, जोड़ के देखना 30 आ रहा है और यहाँ के हिसाब से 210 आना चाहिए। ठीक है, तो मान रखें x की जगह 30 माइनस वाई इंटू वाई माइनस 3 बराबर 210। प्यारे बच्चों अभी तक जो हम सल्यूशन कर रहे हैं, देख रहे हैं, जो समीकरण बनता है वो एक ही चर राशि के रूप में बनना चाहिए। यहाँ पे 2 हो गए हैं ना, तो एक मय बनाना है तभी हल कर पाएंगे। अब कैसे हल करेंगे, पहले y से दोनों में गुणा करें, तो 30y माइनस वाई गुणे वाई, वाई स्क्वायर, माइनस 3 से करें तो प्लस माइनस 30 या 90, माइनस माइनस प्लस 3y बराबर 210। वाई स्क्वायर का कोई पद है नहीं है तो इसको लिखा रहने दो। 30y में 3y जुड़ गए तो 33y हो गया। ये माइनस 90 है उधर भेजेंगे तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो 300 हो गया पूरा। अब लिखेंगे इधर लेकिन भेजेंगे सब उधर, क्यों, क्योंकि ये ऋणात्मक है, तो उधर गया प्लस का हो गया, उधर गया माइनस का हो गया, ये उधर है ही है तो प्लस का है, पड़ा रहने दो। अब 300 एकम 300 धनात्मक लगा है, जोड़ के लाना है, तो कैसे करेंगे आप, 300 के
गुणनखंड करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, 2 से किया 150, 2 से किया 75, 3 से किया 25, 5 से 55 25, 5 एकम 5। ठीक है, अब 2 गुणनखंड बनाने हैं कि गुणा करने पर 300 हो जाए और योग करने पर, क्योंकि धनात्मक लगा है तो 33 आना चाहिए। तो कितना हो जाएगा देखा जाए तो 5 या 15, 5 दूनी 10, दूना 20 होगा नहीं, क्योंकि हमको 35 नहीं 33 लाना है। ठीक है, क्या बन सकता है 5 या 15 दूना 30, 5 दूनी 10 नहीं, 5 दूनी 10, दूना 20, 5 25, 25, 3 दूनी 6 दूनी 12, 25 12 37 हो जाएगा। क्या बनेगा ये 5 25, ये बन सकता है कुछ 5 या 15, 15 दूना 30 नहीं, कहीं गलत तो नहीं हुआ कुछ, 21 9 30, 300 सही है। तो हल करने पर कितना बन रहा है, 2 जोड़े बनाओ इसमें, 2 पंचे 10, 10 दूना 20, 2 गुणनखंड ऐसे बना लो कि उनका योग करने पर 33 आना चाहिए। चिन्ह तो गलत नहीं हुआ, 30y माइनस वाई स्क्वायर हो गया, माइनस का 90 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 30 3 33 हो गया। ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो गया जा करके, और 30 300 हो गया, सब उधर भेजा तो माइनस प्लस प्लस माइनस, ये उधर था ही, धनात्मक ही रहेगा। ये कहाँ गलती हो रही है, हाँ प्यारे बच्चों गलती, बहुत बड़ी गलती हो गई। x का मान तो रखा 30 माइनस वाई, इसीलिए तो आ नहीं रहा है, लेकिन +2 लिखना भूल गए, +2 लिखना भूल गए। तो 30 2 ये 32 हो जाएगा। ठीक है, एक स्टेप बढ़ा लेंगे, 32 माइनस वाई, वाई माइनस 3 बराबर 210। देखो हमने x की जगह तो मान रखा है कितना 30 माइनस वाई, तो वो तो रख दिया, लेकिन प्लस का 2 लिखना भूल गए थे। तो अब देखो क्या पड़ेगा, y से गुणा कराएंगे तो 32y हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर 32 त्या 96 हो जाएगा, प्लस का 3y माइनस का, और 32 3 35 हो जाएगा इस बार। ठीक है, 32 3 35 हो जाएगा, माइनस का 96 प्लस का उधर जाएगा तो ये 306 हो जाएगा इस बार। ठीक है, सब कुछ उधर जाएगा तो ये 35 का हो जाएगा और ये 306 हो जाएगा, 306 कम 306, और योग करके इस बार 35 लाना है। तो देखते हैं इसको, तो 306, 2 से कैंसिल किया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 त्या 6, 5 3 8 1 9, 3 से 3 5 15, 3 एकम 3, 3 से काटें 17 और 17 एकम 17, योग करके लाना है। तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, देखो 3 तिया 9, 9 दूनी 18 और ये 17, 18 गुणे 17 करेंगे तो ये हो जाएगा, 18 में 17 जोड़ेंगे तो 35 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों धनात्मक मान ले लेंगे, क्यों, क्योंकि अंक से बता रहा है। तो जो हमारा y का मान 2 निकलेगा, तो जो धनात्मक हो वही यहाँ पे रखेंगे तो x का मान निकल आएगा, तो आपको गणित और अंग्रेजी के अंक प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 19 नंबर हो गया। और प्यारे बच्चों मैं एग्जाम्पल्स को आपको फोकस करने के लिए बोल चुका हूँ कई बार, तो जो कुछ मैंने देखा एग्जाम्पल कुछ हैं हटके हैं जो, तो उनको मैं आफ्टर एक्सरसाइज कंप्लीट के बाद मैं आपको उनको एक क्लास में करा दूंगा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से, शायद ये हो गया था, अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करनी थी, ऐसा क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, मैंने क्लास में ही शायद बताया है इसको, समकोण त्रिभुज का कौन सा क्वेश्चन था, हाँ 5वां नंबर, तो सेम वही 20वें का फर्स्ट है। ठीक है, और इसके बाद 20वें का मैं सेकंड बताऊंगा आपको। चीज़ों को समझते हुए चलना है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 है और इसका पार्ट सेकंड है।
कह रहा है एक आयताकार खेत। तो प्यारे बच्चों मैं खेत बनाए देता हूँ आयताकार, ठीक है। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और विकर्ण चाहे इसको मिला दो इससे, ठीक है, और या इसको मिला दो इससे, यही हमारे विकर्ण होते हैं। दो विकर्ण होते हैं, विकर्ण को डायगोनल बोलते हैं। तो एक को D1 मान लो, इस वाले को, इसको D2 का नाम दे दो। ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो कह रहा है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से, देखो छोटी भुजा कौन सी होगी, चौड़ाई वाली, लंबाई तो बड़ी होती है, छोटी चौड़ाई। तो इसको अगर हम x मान लें लंबाई, और चौड़ाई को हम y मान लें, तो ये भी y हो जाएगी, ये x है तो ये x हो जाएगी। तो कह रहा है खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, विकर्ण, ठीक है। तो ये फिगर बना लेना, ठीक है। तो माना आयत की लंबाई बराबर मीटर में है तो x मीटर का लेंगे, और आयत की चौड़ाई y मीटर मान लिया, ठीक है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार फर्स्ट स्थिति हल आपको ही करना है, क्योंकि मैं कई सारे क्वेश्चन को हल करा के बता चुका हूँ। कह रहा है आयताकार खेत का विकर्ण, खेत का विकर्ण। तो प्यारे बच्चों देखो, जब विकर्ण हमने खींचा है तो ये क्या बन गया, 90 के सामने कर्ण हो गया, ठीक है। अगर हम थोड़ी देर के लिए कोण मान लें तो ये लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी। तो विकर्ण क्या हो जाएगा, विकर्ण कह रहा है कि उसकी छोटी भुजा हम किसको मानेंगे, चौड़ाई को, ठीक है, y मान लिया। तो विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, ये हो गया, ठीक है। और सेकंड स्थिति थोड़ा सा स्पेस में छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे मैं कंडीशन बनाऊंगा उसकी विकर्ण की, ठीक है। सेकंड स्थिति क्या है, यदि बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा हम लंबाई को मानेंगे, छोटी भुजा किसको माना है, चौड़ाई को, इससे 30 मीटर अधिक है, ये हो गया। ये तो आसानी से बन गया। आपको खेत की भुजाएं यानी यही x y के मान निकालना है। तो प्यारे बच्चों विकर्ण की बात आ गई है। तो देखो ये आयत ही है आपका, ये x माना, ये y माना, ये नामकरण किया खेत का ABCD। तो चाहे एक ये विकर्ण बनाओ, चाहे ये होते दो विकर्ण, मैंने जैसे ये विकर्ण ले लिया, ठीक, ये 90 हो गया, तो 90 के सामने कर्ण हो गया, ये कोण के सामने लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो ये जो हमारा कर्ण है इसका मान क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी ये बनेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझ पा रहे हैं। तो विकर्ण क्या हो जाएगा हमारा, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ये y प्लस 60 बनेगा। इतना बन गया, ठीक है। क्योंकि विकर्ण कह रहा है कि छोटी भुजा हमने किसको माना है, चौड़ाई को, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, तो विकर्ण की स्थिति ये हो जाएगी, ठीक है। विकर्ण छोटी भुजा से 60, इतना, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ से x का मान इसको मानेंगे 1, और यहाँ से लिखेंगे x, ये जो मान हमने निकाल लिया है का मान यहाँ से ये नहीं लिखेंगे, क्योंकि अभी ये समीकरण बना है ना, 2 मान लें, समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, कहाँ पे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर आप नीचे नोट डाउन करेंगे, मैं यहाँ पे थोड़ी स्थिति बनाए देता हूँ। x की जगह रखो y प्लस 30, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगाओ, प्लस वाई स्क्वायर बराबर y प्लस 60। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, पहले का वर्ग प्लस 30 का वर्ग करेंगे तो 30 गुणे 30 होगा, 1 0 1 0 2 0 हो गए, 3 3 9, ये 900 हो गया। प्लस 2ab जब करेंगे तो 30y आपस में गुणा होगा, और 2 से गुणा 60y, प्लस का वाई स्क्वायर बराबर y प्लस 60। कितना हो जाएगा, y स्क्वायर दोनों धनात्मक हैं, 2y स्क्वायर, फिर 60y है, ये y इधर ले आएंगे तो घटेगा 59y हो जाएगा। इसके बाद 900 है, ये 60 इधर आएगा तो घटेगा तो 840 हो जाएगा बराबर 0। अब क्या होगा प्यारे बच्चों, 840 का 2 से गुणा करें, क्योंकि भाग तो जाएगा नहीं, तो 1680 के गुणनखंड करने कि योग करके 59 लाना है। तो मैं यहाँ पे बता दूँ 1680 के गुणनखंड,
हल आपको ही करना है। 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से 420, फिर 2 से 210, फिर 2 से 105, फिर 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 5 15, फिर 5 7 35, फिर 7 एकम 7, इतना होगा। ठीक है। अब प्यारे बच्चों स्थिति बनानी है कि योग करके 59 लाना है। तो देखें 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 जैसे कर लें, और 7 पन्ना 35, 3 105 नहीं, 16 3 48, 7 पन्ना 35 नहीं, क्योंकि आपको योग करके 59 लाना है ना। तो स्थिति क्या बन सकती है, 3 5 15, 7 दूनी 14, 14 दूना 28, 28 दूना 56, ज़्यादा हो जाएगा, ये तो ज़्यादा हो जाएगा। तो स्थिति क्या बन सकती है, 10 का 2ab किया, 30 60 y हो गया, उधर y + 60 इधर आया जाएगा, तो 59 हो जाएगा। 60 में 2y² हुआ, 60 घटेगा तो 840 हो गया। 1680 के गुणनखंड ही करने हैं आपको। ये कितना बनेगा, 35, 5 7 35, 7 एकम 7। प्यारे बच्चों इसके गुणनखंड करो, क्या बन सकती स्थिति, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 35, 51, ऐसा कुछ बनाओ। 7 त्रुक 21 और 5 दूनी 10, 10 दूना 20 दूनी 40, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, 61 के करीब और आगे पहुंच जाएगा। कहीं कुछ गलत तो नहीं है, क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ लेता हूँ। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। जो विकर्ण है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। ठीक है, y + 60 हो गया, और उसके बाद बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो। ठीक है, ये भी बात। तो विकर्ण का मान तो यही होता है, विकर्ण जो है वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यानी ये जो विकर्ण आपको दिया हुआ है इसका मान कितना प्राप्त हुआ, y + 60। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना मान प्राप्त हुआ। तो अब इसकी स्थिति अगर हम बनाएं तो विकर्ण होता है आपका लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, विकर्ण तो आपका प्यारे बच्चों यही बनेगा, विकर्ण आपका यही बनेगा। विकर्ण हो गया आपका BD, तो इसका वर्ग हम जब निकालेंगे BD का स्क्वायर तो क्या बनेगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बनेगा। और विकर्ण BD की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, विकर्ण BD, थोड़ा सा स्टेप समझेंगे। हम क्या निकाले हैं, देखो फार्मूला हमारा क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो हमने पढ़ा है। तो कर्ण ही हमारा यहाँ पे क्या है, विकर्ण, तो ये हो गया विकर्ण का स्क्वायर। और लंब कितना है, x², आधार कितना है, या आधार x², ये y, क्योंकि योग गुणा में क्रमविधि में लगता है। लेकिन ये है क्या, विकर्ण। तो विकर्ण जब हम निकालेंगे तो वर्गमूल लेंगे, और यहाँ वर्गमूल लेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। ये मत कर देना कि x + y, क्यों, क्योंकि ये धनात्मक और गुणा जब धनात्मक हो या माइनस का हो तो पूरे में रूट लगता है, गुणा भाग में हम अलग अलग वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे विकर्ण ये हो जाएगा। ठीक है, विकर्ण की स्थिति ये बनेगी। तो अब यहाँ से हम मान निकालेंगे। ठीक है, तो एक स्टेप बना लेंगे यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब चीज़ें आसान हो जाएंगी, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे रूट हट जाएगा, इसका वर्ग करेंगे y² + 6 36 और 2 0 + 2ab तो 120 y हो जाएगा।
अब दोनों पक्षों में धनात्मक है, कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बचेगी स्थिति x² बराबर 3600 और प्लस का 120 y, समीकरण 1 इसको मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से x का मान y + 30 यहाँ पे रखेंगे, चीज़ें समझेंगे। थोड़ी सी गलती आपको मंजिल तक पहुँचने के लिए रुकावट डाल सकती है, ये मैंने इस क्वेश्चन में देखा है। ठीक है, अब मान रखेंगे x का मान y + 30, तो y + 30 हो गया, वर्ग करेंगे क्योंकि स्क्वायर लगा है, उधर क्या बचा 3600 + 120y। हल करें, पहले का वर्ग दूसरे का वर्ग 900 + 2ab 60y बराबर 3600 और प्लस का 120y। y² एक ही पद है, इसे पड़ा रहेगा, ये इधर आएगा माइनस का होगा, घटाए के माइनस का 60y बचेगा, ये 3600 इधर आएगा तो घट के होगा 2700। अब प्यारे में जो 2700 के निकालने हैं हमको फैक्टर, वही गुणनखंड, और क्या करना है घटा के इस बार लाना है 60। तो देखते हैं 2700, तो जैसा कि समझ में भी आ रहा होगा आपको, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है, तो 2700 को हम 27 के फैक्टर में 9 × 3 लिख सकते हैं, तो 90 और 30 लिख सकते हैं। 90 में 30 हम घटाएंगे तो 60 आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों इसको आप सॉल्यूशन करके हल कर लेना। ठीक है, धनात्मक मान लेना है। ठीक, जैसे वहाँ पे मान आ गया आपका 90, तो यहाँ पे रख देंगे आप y का मान 90, तो x का मान 120 हो जाएगा, जुड़ेगा। ठीक है, आप इसको कर सकते हैं। इसी तरीके से 21 का फर्स्ट है, कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। हिंट मैं देता हूं, आप हल कर लेना। ठीक है, केवल प्यारे बच्चों आपको इतना समझना है कि कथन अगर आप समझ गए तो आप समीकरण आसानी से बना लेंगे। थोड़ी सी गलती हुई और देखो इतना इसमें समय लग गया। ठीक है, आपने भी ध्यान नहीं दिया। 21 का फर्स्ट है क्वेश्चन, क्या कह रहा है देखो, हम मैं हिंट देता हूँ। दो संख्याएं आप x, y मान लेंगे संख्याएं, और पहली स्थिति क्या कह रही है, उनका योग आप पूरी बात लिखेंगे, ये है। और दूसरी स्थिति, सेकेंड स्थिति क्या है, सेकेंड स्थिति इनका गुणनफल 182 है, इतना दिया है। अब प्यारे बच्चों यहाँ से x या y का मान निकाल के यहाँ रख लेंगे, हल कर लेना। ठीक है, इसी तरीके से दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। क्रमागत कह रहा है तो पहला पूर्णांक हमने x माना, तो दूसरा हो गया x + 1। ये मैं बता रहा हूँ इसी का सेकेंड पार्ट 21 का। इसके लिए क्या है, प्रश्न में दिया है अब x² दोनों के वर्गों का योग 365 है। क्रमागत धन पूर्णांक कह रहा है तो पहला x है तो दूसरा क्रम से 1 जोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, थर्ड की हिंट देखो इसी में, 21 के थर्ड की, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, पहला x माना संख्या, दूसरी संख्या मैंने y माने, वर्गों का अंतर ये हो गया 180। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या, अगर छोटी संख्या मैंने y मान ली, चलो ये छोटी मान ली, लिख देना आप, और इसको बड़ी मान लेना। ठीक है, तो सेकेंड स्थिति, ये तो फर्स्ट स्थिति हुई, और सेकेंड स्थिति आप कुछ भी माने, y को भी बड़ी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी हमने y माना है तो छोटी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या का 8 गुना है, ये कह रहा है। तो y² बराबर 8x हो गया। प्यारे बच्चों इसको 1 मानेंगे और इसको 2 मानेंगे, y² बराबर 8x यहाँ पे रखेंगे, 180 इधर ले आएंगे, आप द्विघात को हल करेंगे, x के मान निकलेंगे 2, धनात्मक वाला ले लेना। जैसे ही आपको x का मान मिलेगा उस x का मान यहाँ पे रख देना, तो y² बराबर मिलेगा, लेकिन निकालना क्या है y, तो उसका वर्गमूल निकाल लेना। ठीक है, हल हो जाएगा। 22 नंबर, थोड़ा सा इसमें टाइम भी लगेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसको कल की क्लास में देख लेते हैं। 24 आप कर सकते हैं, आयु से संबंधित है। 23वां मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, और ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी, और कल संभवतः आपका ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 23 नंबर मैं बता रहा हूँ,
एक रेलगाड़ी है 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल के साथ तय करती है। तो हम मान लेंगे माना रेलगाड़ी की चाल। अब जिस रूप में दिया होगा प्यारे बच्चों उसी रूप में हम इसके मात्रक मान लेंगे। मात्रक क्या है? किलोमीटर है, तो हम x किलोमीटर और प्रति घंटा के रूप में मान लिए हैं। ठीक है, और कंडीशन क्या कह रहा है? यदि रेलगाड़ी यह दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से, पहले तो 360 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, तो फर्स्ट स्थिति देखो क्या हो जाएगी। यहाँ पे लिख देना माना समय बराबर t और घंटे में। ठीक है, t घंटे। तो समय बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? मैं लिखा चुका हूँ, समय बराबर दूरी बटा चाल, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल इधर भेजेंगे तो समय उधर हो जाएगा। तो समय कितना है और दूरी कितनी दी है? दूरी दे रखी है, ठीक है, दिया है, यहाँ पे लिख देना दिया है क्या? दूरी 360 किलोमीटर। तो पहला क्या कह रहा है? समय जो है समान दूरी से तय करती है, समान चाल से, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, समीकरण 1 मान लेंगे। सेकेंड स्थिति क्या है? सेकेंड स्थिति है, कह रहा है यदि यह दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से तय करे। अधिक यानी जो यक्स थी इस बार इसमें क्या हो जाएगा? 5 की वृद्धि हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि यह दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से, पहले चाल इतनी थी, अब अधिक कह रहा है तो प्लस कर देंगे कितना? 5। तो यात्रा में 48 मिनट कम समय लगता है। देखो पहले यात्रा में t समय लगता था, अब कितना कम लग रहा है? 48 मिनट। तो मिनट है और हमको बनाना क्या है? घंटे। तो प्यारे बच्चों मिनट को घंटे, देखो ये चीज़ समझ लीजिए, 1 घंटा बराबर लिख लें, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, 1 घंटा बराबर 60 मिनट। 1 मिनट जो होता है उसमें होते हैं 60 सेकेंड। तो 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं? 60 गुणे 60 बराबर 3600 सेकेंड। उसके बाद अब देखेंगे यहाँ पे ये मिनट था, और मिनट को हमको प्यारे बच्चों किस में बनाना है? घंटे में। तो देखो मिनट को जब घंटे में बनाएंगे तो ये गुणा में है तो कहाँ पे चला जाएगा? भाग में चला जाएगा। तो इसको हमने बना लिया घंटा। ठीक है, अब देखो ये हल होके क्या हो जाएगा? 12 से डिवाइड हो जाएगा, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, ये 360 बटा x + 5 बचा। अब प्यारे बच्चों t का मान यहाँ पे रख दें, समीकरण 1 से यहाँ पे लिख देंगे, समीकरण 1 से t का मान रखने पर, t का मान रखने पर प्यारे बच्चों रखेंगे अगर t का मान तो कितना हो जाएगा? 360 बटा x माइनस का 4 बटा 5 बराबर 360 बटा x + 5। हल करेंगे तो क्या करेंगे? इसको इधर ले आऊँ, 360 बटा x है, ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, उधर प्यारे बच्चों ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। कामन कितना बचेगा प्यारे बच्चों? 360 कामन लिया तो 1 बटा x माइनस 1 अपान x + 5 और बराबर 4 बटा 5 बचा। अब देखो गुणा में है तो डायरेक्ट कर लो, या गुणा में है तो भाग में आ गया तो ऐसे काट लो, 4 नहीं या 36, तो 90 बचा। इस 90 को यहाँ पे भेज दो तो 90 गुणे 5 हो जाएगा, गुणा में है तो भाग में आ गया। इसको हल करेंगे प्यारे बच्चों तो एलसीएम x + 5 हो जाएगा, इसका इधर गुणा, हर यानी एलसीएम लेंगे। एलसीएम को हल करना हमने आपको कई क्वेश्चन में कराया है। ये उधर होगा गुणा, चिन्ह के साथ ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा है प्यारे बच्चों? 5। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लेना, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आप नीचे ही नोट डाउन करेंगे। ये कितना बना? 5 अपान x + 5 और इक्वल 1 अपान 5 से मल्टीपल करेंगे तो 450 हो जाएगा। ठीक है, तिर्यक गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? x + 5 बराबर ये हो जाएगा 5 0 0 55 25 5 को 20 2 22। अंदर गुणा करें तो x² प्लस का 5x, इसको इधर ले आए 2250 बराबर।
2250 के 2250, इसका मल्टीपल करें, फैक्टर निकालने के, घटा के लाना है 5। तो आप देखो 2250 के करेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से कटा 25, 5 2 7 2 9, 3 से काटे 3 3 9 2, 3 7 21, 3 5 15, 3 से काटे 3 एकम 3, 3 6 3 5 15, 5 2 10, 5 25, फिर 5 25, फिर 5 के 5। क्या करना है, घटा के लाना है। तो 5 25 और 25 दूना 50, 5 त्या 15 त्या 45 बन गया। 50 गुणे 45 और 50 में 45 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। आपको पूछा क्या जा रहा है, कह रहा है रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल। देखो प्रारंभिक चाल ये है और अंतिम चाल कहता तो अंतिम चाल ये है। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड में 5 की वृद्धि हो गई। तो अंतिम चाल अगर कहेगा तो आप x + 5 यानी x का जो मान निकलेगा उसमें 5 जोड़ देंगे, ठीक है। और प्रारंभिक कहेगा तो प्रारंभिक x मानी है, प्रारंभिक उसको कहते हैं जो हम मानते हैं, ठीक है। तो x हो गया। अब यहाँ पे आप x का धनात्मक मान ही लेना, ठीक है। जो मान आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों जो 4F एक्सरसाइज है ये आप कर सकते हैं क्योंकि ये मूलों से संबंधित है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो 4F हमको बताने की कोई ज़रूरत नहीं, ये आप स्वयं करना, ठीक है। कल मैं कुछ एग्जाम्पल्स करा के, ठीक है, कल की क्लास में अगर हो जाएगा संभवतः तो ठीक है, नहीं तो 2 दिन में मैं आपके एग्जाम्पल्स को भी करा दूंगा कि क्या उसमें नया है, ठीक है। और फिर हम एंट्री कर जाएंगे समांतर श्रेणी में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारियों को अच्छी तरीके से मजबूत बनाते हुए और चीज़ों को सीखते हुए अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए, ठीक है। थैंक यू प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।